हेलो, स्वागत है आप सबका सपना विशाल ब्लॉग में। तो आज मंडे की पूजा हो गई है माता की, और पूजा करने के लिए ना मैंने इसी को बुलाया था। उसके बाद ना इसको थोड़ा प्रॉब्लम थी, तो मैंने कहा चलो अब मैं फ़िट हो गई हूँ, क्योंकि ये हॉस्पिटल से लेके और घर में मेरा बहुत साथ दिया। ये दिखती नहीं है इतनी, लेकिन इसके बहुत एनर्जी और ताकत और बहुत सहनशीलता है। फिर इसको लेके मैं गई, हमने कहा क्योंकि मेरे जैसे तुम लेट मत करना। तुरंत इसका सैंपल निकलवाया, और हाँ, देख के मुझे झटके लग रहे थे, मुझे अपना याद आ रहा था। मैं कह रही वेल डन वेल डन। फिर इसको लेके घर आया ना, इसको रास्ते में 2-3 चक्कर आ गए थे, इसका बीपी शायद लो हो गया था। फिर इसको नमक चीनी का मैंने घोल दिया, हमने कहा इसको पियो भी, तुमको ताकत आएगी। फिर इसको तुरंत ना खाना दिया, क्योंकि इसकी खाली पेट की जांच थी, थायराइड की जांच थी। इसको तुरंत खाना दिया, हमने कहा तब तक नमक अंदर जाएगा, तुम्हें भी रिलीफ मिलेगा। और इसको सच्ची में रिलीफ मिला। ये बहुत बलवान है, दिखती नहीं। उसके बाद हम लोग रेडी होके पहुंच गए मॉल, क्योंकि शॉपिंग भी करनी थी। और मेरा तो सब कुछ लेट हो गया, आप लोगों को पता ही था, बीमारी के चक्कर में। फिर ना इसके बाबू ने ना चेंजिंग रूम से निकलने की ठानी ही नहीं थी, और भैया अब कपड़े पसंद कराने में छींक के आ गए। हमने कहा जल्दी निकलो। उसके बाद भी हम लोगों को बहुत सारा सामान लेना है। पेंटिंग में सारे डिब्बे ख़राब हो गए हैं, ये लेके आया है मौसी, मुझे ये दिला दो। हमने कहा चलो ठीक है, तुम अपने मन का सामान ढूंढो, हम अपने मन का सामान ढूंढ रहे। मॉल में जाने का एक ही फ़ायदा होता है ना गाइज़, आप छोड़ दो बच्चों को, बच्चे अपने ढूंढ लें। और ये हमारा वी मार्ट है, हमारे घर के पास में है, तो हम लोग चले जाते हैं कभी भी। और ये गृहस्थी खरीद रही थी, क्योंकि इसको किचन का सामान चाहिए था, वो भी सब कुछ अपने मन का चाहिए था। और हमें थोड़ा दाल वगैरह, तेल, चाय, चीनी, हमें ये सब चाहिए था। और हमारी सिस्टर को भी जैसे पोछा है, झाड़ू है, ऐसा सब कुछ सामान चाहिए था। तो हमने कहा तुम भी ढूंढ लो। ये हार्पिक वगैरह सब ख़त्म हो गया था, निरमा पाउडर, ये मंजन, ये देखो, ये ना ये किचन का सब कुछ पूरा सिस्टम ही बदलने पे लगी है ना। इसने 3-4 हज़ार के तो सिर्फ डिब्बे खरीदे थे उस दिन। तो हमने कहा चलो ले लेते हैं, ये पास में है और त्यौहार सर पे है, ज़्यादा टाइम भी नहीं है। और ऊपर से समस्या ये थी ना कि हम दोनों लोगों की तबीयत ख़राब थी, सबसे ज़्यादा चल नहीं पा रहे थे ना हम लोग। बैठ बैठ के शिफ्ट में थोड़ी देर ये कर रही थी तो मैं रेस्ट ले रही थी, मैं कर रही थी तो ये रेस्ट ले रही थी। तो हम लोग ऐसे शॉपिंग करने, क्योंकि इसके पास भी टाइम नहीं था, ये मेरे घर पे आ गई थी, तो इसका अपने घर का सारा काम छूट गया था, बच गया था, कुछ भी कर नहीं पा रही थी बेचारी। क्योंकि जब से मैं एडमिट हुई थी तब से ये अपने घर से खाना बना के लाना, और यहाँ मेरा भी केयर करना। इसका बेबी के पेपर, बाबू के पेपर हो रहे थे, तब से ये लगी हुई थी मेरे ही खारजूर में मुझे लेकिन इसने खड़ा कर दिया। अब मेरी बारी है इसके सामान की, और इसको सही सही सुरक्षित इसके घर भेजना। तुमने कहा चल तू यहीं पे सारा सामान खरीद ले, ताकि घर में ना जाके दिवाली बनाना रह जाए। इसने सारे मेरे घर के काम निपटवाए हैं, अब लास्ट की शॉपिंग बची है। तो हमने कहा चलो साथ में कर लेते हैं, फिर अपने घर चली जाएगी। यहाँ पे पार्ले के लिए लड़ाई हो रही कि पार्ले भी यहीं से ले लेते हैं। ये देखो बॉर्नवीटा, ये सब ना फ्लेवर्स अपने हिसाब से चूज़ किए जा रहे थे ना भाई। बच्चों को लेके जाओ ना तो ये कच 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 कच, मतलब कपड़ों से कोई लेना देना नहीं था। फिर हम लोग आए ना, अपना सामान डिवाइड कर रहे थे, क्योंकि इसमें दोनों का था। तो इसका इसके में सब सेट करे दे रहे थे, और अपना अपने में सब सेट करे दे रहे थे, क्योंकि इसके बाद ना ये हमको टाटा बाय बाय बोलने वाली थी। और आपको ब्लॉग कैसा